चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज ब्लास्ट की तरफ। क्या महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले नागपुर से आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच व्यक्तिगत मंत्रणा की खबर है। दोनों के बीच अकेले में आधा घंटे चर्चा होने की खबर है। आधा घंटे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वक्त बेहद खास है क्योंकि जब एक अहम फैसला लेना है, महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा होने की खबर है और ऐसे में बैठक के बाद चेहरे पर मुस्कान और एक नए आत्मविश्वास से भरे नरेंद्र मोदी नागपुर से रविवार देर रात वापस लौट गए। इसके साथ ही पीएमओ में शुरू हुआ महत्वपूर्ण मंत्रणा का दौर, क्योंकि लगातार जारी है बैठकों का दौर भी। सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं, उसके बाद ही बदले जा सकते हैं कुछ राज्यों के राज्यपाल भी। अब हर किसी की निगाहें टिकी हैं नरेंद्र मोदी के संभावित फैसले पर, क्योंकि सत्ता संगठन दोनों में मजबूती, दोनों में सामंजस्य बेहद जरूरी होता है। और ऐसे में जब इस तरह से मुलाकातें होती हैं, बैठकें होती हैं और लंबे वक्त तक चलती हैं, आधा घंटा बेहद खास माना गया, तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही और अब कई फैसलों पर टिकी है नजर, जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते एक अहम जानकारी। उत्तराखंड में 15 जगहों के बदले नाम। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर, गाजीवाली का नाम आर्यनगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर, इदरीशपुर का नाम नंदनगर, मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट, औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, अकबरपुर फाजिलपुर का नाम अब विजयनगर होगा। इसके अलावा ऐसे ही उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी का नाम भी बदला गया, जिसका नाम अब होगा कौशल्यपुर। देहरादून के मियांवाला का नाम रामजीवाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्लापुर का नाम होगा दक्ष नगर, नैनीताल के नवाबी रोड का नाम होगा अटल मार्ग, नैनीताल के पंचक्की से आईटीआई मार्ग होगा गुरु गोलवलकर मार्ग। ये बेहद महत्वपूर्ण, ये बेहद खास जानकारी। अब ये नाम बदले हैं, हालांकि जुबान पर चढ़ते चढ़ते वक्त लगेगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, होर्डिंग्स बदली जाएंगे, साइन बोर्ड बदले जाएंगे और ऐसे में वो पर्यटक जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, वो लोग जो यहाँ के रहवासी हैं, लंबे टाइम से रह रहे हैं, जिनकी जुबान पर ये नाम है, उनको भी ये नाम लेने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण खबर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत। आज से आयकर कानून से विभिन्न बदलाव होंगे प्रभावी। 12 लाख रुपए की कमाई पर अब चुकाना नहीं होगा आयकर वेतन। वेतनभोगी कर्मचारियों को 12,75,000 तक नहीं देना होगा आयकर। स्रोत पर आयकर कटौती को लेकर शुरू होगी नई व्यवस्थाएं, बदलाव होंगे। वरिष्ठ नहीं, सामान्य नागरिकों को भी इसकी राहत मिलेगी। किराए पर टीडीएस कटौती में भी बड़े परिवर्तन होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी ब्याज दर 1 लाख तक नहीं कटेगा टीडीएस। एक वित्तीय वर्ष के लिए अब तक ये सीमा थी 50,000 रुपया, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सामान्य करदाताओं को 50,000 रुपए के ब्याज पर नहीं चुकाना होगा टीडीएस। पहले 40,000 रुपए के ब्याज पर ही शुरू होती थी टीडीएस की कटौती, लेकिन अब किराए पर टीडीएस की छूट सीमा भी बढ़कर 2.4 लाख से 6 लाख हो गई है। वहीं पेशेवर सेवाओं के लिए टीडीएस की सीमा भी 30,000 से बढ़कर होगी 50,000 रुपया। बीमा एजेंट व ब्रोकर्स के कमीशन पर टीडीएस सीमा बढ़कर होगी 20,000। घुड़दौड़ और लॉटरी से होने वाली कमाई के टीडीएस प्रावधान में भी बदलाव होगा। 20 से 25 लाख की आय पर कल से नया आयकर स्लैब लागू होगा। पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक राशि विदेश भेजने पर नहीं कटेगा टीसीएस। करदाता 48 महीने तक अपनी अपडेशन जो है वो अपडेट रिटर्न कर सकेंगे फाइल। किसी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड के निःशुल्क उपयोग की सीमा में बदलाव होगा और न्यूनतम बैंक बैलेंस के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। चेक भुगतान पर 50,000 से ज्यादा की राशि पर होगा पॉजिटिव पे सिस्टम, पीपीएस सिस्टम लागू।